हमारे बीच में परम आदरणीय परम विदुषी बड़ी बहन दीदी नीरजा माधव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सरल स्वभाव, सहज स्वभाव, अति विनम्र और अपने छोटे भाइयों पर सारा स्नेह उड़ेलने वाली हमारी दीदी जी उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दीदी का परिचय ये है कि मुझे परिचय की आवश्यकता दीदी का देने की नहीं है, लेकिन एक मंच की औपचारिकता है। राष्ट्रवाद की भावना जन जन तक पहुंचाने के लिए लेखन के माध्यम से, अपने उपन्यासों के माध्यम से उनका एक बहुत बड़ा योगदान समाज के लिए है और इसी योगदान को ध्यान में रखते हुए आपको राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा आपको राष्ट्रपति सम्मान से पुरस्कृत सम्मानित किया गया है। हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। परम आदरणीय नीरजा माधव जी हमारे बीच में बनारस से उपस्थित हुई हैं। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और एक दीप श्री कुलदीप तिवारी जी ने जन उद्घोष सेवा संस्थान के माध्यम से जलाया है ताकि काशी, मथुरा और भोजशाला प्रकरण पे हमें न्याय मिल सके। तो आप एक बार जोरदार तालियां, दीप प्रज्वलन अतिथिगण के द्वारा हो रहा है, आप जोरदार तालियों के माध्यम से उन सभी का एक बार पुनः स्वागत करें। जन उद्घोष सेवा संस्थान के जितने परिवारी जन बैठे हुए हैं, हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद शवो विद्गुं शर्वादश प्रतवाट्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं भूतामृतत्वस्य सानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायस्य पुरुषः पादोष्य वृषभा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादोष्येह भवत् पुनः ततो व्यघवं दगरामत्सानानस्साने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अतियारी च तपश्चात् भूमिमाथो पुराः तशमाभ्यगन्या सर्वाहुताः सम्भृतं बृहदाज्यं पाशुस्तांश्चकरे वायव्यान्नारण्य ग्राम्याश्च ये तशमाभ्यगन्या सर्वाहुतारी चाः शामानि जज्ञेरे छन्दाग्वंशी जज्ञेरे तशमाभ्याजुस्तशमाभ्यजायत तशमादशवा अजायन्त जे केचो भयादताः गावो हजज्ञेरे तशमात्तशमाज्जाता अजावयः तं जगनं पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साधिया रीहायश्च ये यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधाभ्यकल्पयन्न मोहं किमस्यासीत् किं बाहु किमोरूपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मोहमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरूतास्य यद्वैस्याः तदभ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मोहाद्गगनीराजायत नाभ्या आशीदन्तरिक्षद्भुं शीर्षणोर्द्यौः क्षमावर्तादा पद्भ्यां भूमृद्दिशाः श्रोत्रात् तथा लोकान्
आकल्पयन् यत्पूरुखेण विघादेव यज्ञमातं वदा वशं दोषियाहि दाज्यङ्ग्रीघमायुधमाः सारब्धाभिः सप्तास्याशन्नपारिधाय स्त्रीः सप्ताशामिधाः कृताः देव यद्गणं दन्नवान आवधनन् पूरुहं पशुं यजनेन यज्ञमायाजं तदेव स्थाने धर्माणि प्रथमान्य षण्णादेहनागं महिमानः शचन्त यतरा पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर। वे भारतीय संस्कृति, दर्शन और सनातन की रक्षा के लिए लेखन कार्य करती हैं। तिब्बती शरणार्थियों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का पर उन्होंने काफी लेखन कार्य किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा पुरस्कृत की जा चुकी हैं। दलाई लामा से भी उन्हें पुरस्कार मिला है। ऐसी विभूति हमारे बीच उपस्थित है। मैं चाहती हूं आप पूरे सदन की तालियां उठें और उनको निमंत्रण दें कि वो आकर के हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर नीरजा माधव दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद आभा जी। जो परंपरा है उसको थोड़ा सा तोड़ते हुए, क्योंकि आज एक विशेष अवसर है लखनऊ के लिए भी, लेकिन उस अवसर के बीच में आप जैसे विशिष्ट और प्रबुद्ध जन अपना समय निकाल कर यहाँ पर सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति और मूल्यों के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले बहुत आदर के साथ हम लखनऊ के और लखनऊ से बाहर से आए हुए सारे प्रबुद्ध जनों को प्रणाम करती हूँ। अब मैं मंच पर आती हूँ बहुत आदरपूर्वक, और आज के हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जिनके जिह्वा में राम की कृपा विराजती है, माँ जानकी की कृपा विराजती है, बजरंग बली की कृपा उनके ऊपर है, ऐसे राम कथावाचक हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रेम भूषण जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। बहुत आदर के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ मैं आपको संबोधित कर रही हूँ। हमारे इस मंच पर आदि शक्ति का नेतृत्व कर रही हैं विदुषी लक्ष्मी मणि शास्त्री दीदी। आपके जिह्वा में भी सरस्वती बसती हैं, सरस्वती पुत्री हैं। आपको भी बहुत आदर के साथ संबोधित कर रही हूँ। और प्रोफेसर पवन सिन्हा जी, जिनको सभी लोग गुरु जी के नाम से जानते हैं, जो विवेकानंद जी के आदर्शों को युवाओं में भर रहे हैं, जोश भर रहे हैं, अपनी संस्कृति के प्रति एक अलग जगा रहे हैं, उन्हें भी बहुत आदर के साथ संबोधित कर रही हूँ। पूरे देश की निगाहें जिन लोगों पर टिकी हुई हैं, दो महत्वपूर्ण अधिवक्ता इस समय हमारे देश के एक तरह से नायक बने हुए हैं, हरिशंकर जैन जी और उनकी सहयोगी, उनके साथ रंजना अग्निहोत्री, और एक युवा अधिवक्ता विष्णु शंकर जो यहाँ नहीं है, हमारे छोटे भाई की तरह से है। आप लोगों के लिए जो आदर भाव पूरे जनमानस में है, उस आदर भाव की ओर से आपको बहुत बहुत प्रणाम। कि देश के लिए जो कुछ भी आप कर रहे हैं बहुत स्तुत्य है। बहुत आदर के ही साथ में स्वामी दिनेशाचार्य जी, एक जो सौम्य मूर्ति हमारे मंच पर विराजमान है और राम भक्त हैं आप। अभी उनके जिह्वा से जो अमृत बरसेगा उसे हम लोग सुनेंगे, उसका रसास्वादन करेंगे और हमारा मार्गदर्शन भी होगा। आपको भी बहुत आदर के साथ मैं संबोधित कर रही हूँ। और अंत में रंजना अग्निहोत्री, एक छोटी मेरी बहन तो है, गुरु बहन भी है,
उनको बाद में, सबसे बाद में, जबकि नियम ये होता है कि अध्यक्ष को पहले कहा जाता है, संबोधित किया जाता है, लेकिन रंजना के लिए कुछ विशेष मेरे मन में भाव था, इसलिए उनको सबसे अंत में मैं संबोधित कर रही हूँ, जो अध्यक्षता कर रही हैं। ये जो पूरा कार्यक्रम दिखाई दे रहा है, उसकी नींव में रंजना अग्निहोत्री और इस कार्यक्रम के संयोजक कुलदीप तिवारी हैं। तो एक उनके लिए बहुत आदर का भाव हम सबके मन में है। और यह भी मैं इसी समय बता दूं, जो मुझे ज्ञात है कि द्विपीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने इनके कार्यों को देखते हुए राम जन्मभूमि के लिए जितना इन्होंने संघर्ष किया, रंजना अग्निहोत्री ने हरिशंकर जैन जी के साथ मिलकर, उसके लिए इनको एक बहुत ही, जिसको कहेंगे अनमोल है, वो प्रशस्ति पत्र भी प्रदान उन्होंने किया। क्योंकि रंजना अग्निहोत्री एक ऐसी अधिवक्ता है जिन्होंने अपने देश के कार्य के लिए, अपने भगवान राम, प्रभु श्री राम के कार्य के लिए कोई फीस नहीं ली। ये बहुत बड़ी बात है। तो उनके उस योगदान को हम यहाँ पर रेखांकित करते हुए और अब अपनी बात संक्षेप में रखेंगे। मुझे पहले ही संकेत किया जा चुका है कि सभी लोगों को 15-15 मिनट बोलना है। चूँकि पहली वक्ता हूँ, इसलिए सबको संबोधित करना मेरा दायित्व भी है। और यहाँ पर हमारे सब मनीषी बैठे हुए हैं। अभी इतिहास की बात कुलदीप तिवारी कर रहे थे कि हमारे इतिहास को कितना खंडित किया गया है। बिल्कुल सही बात है कि हमारे इतिहास को खंडित करने का प्रयास शुरू से किया गया। और एक साहित्यकार की जो जिम्मेदारी होती है, कहाँ कहाँ वो रिक्त स्थान है उसको वो भरता चले अपनी कृतियों से, अपने लेखन के माध्यम से, ताकि उस काल का दस्तावेज तैयार हो सके, रिकॉर्ड जो है वो बन सके। यह एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का जो इतिहास होता है, वह केवल कुछ राजनीतिक गलतियों या मूर्खताओं से निर्मित नहीं होता है। राजनीतिक गलतियों और मूर्खताओं को हम अपना इतिहास नहीं कह सकते हैं, बल्कि जो हमारा सांस्कृतिक परिवेश होता है, पृष्ठभूमि होती है, वह हमारा इतिहास रचता है। इसी दृष्टिकोण से हम आज की सारी बातें यहाँ पर रखेंगे कि हम अपनी संस्कृति के लिए, हम केवल अपने मंदिरों के लिए चिंतित नहीं हैं। मंदिर हमारे आस्था के केंद्र है, हमारी श्रद्धा, हमारी भावना के केंद्र है और हमारे अस्तित्व का भी केंद्र रहे हैं। इसलिए हम मंदिरों से ही प्रारंभ कर रहे हैं और हम तमाम जो सामाजिक हमारी विसंगतियां हैं उन तक जाएंगे। जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं कि एक सिद्धांत होता है, किसी देश को अगर नष्ट करना हो या उस पर विजय प्राप्त करनी हो तो आप उसकी संस्कृति को नष्ट करिए, उसकी शिक्षा को नष्ट भ्रष्ट करिए और उसकी भाषा को छीन लीजिए, वह देश अपने आप नष्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे आक्रांता हमारे देश में आए, हमें प्रत्यक्ष रूप से हमें आक्रांत किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा फोड़ा, ध्वंस किया, लूटपाट की, लेकिन फिर भी भारत की जो सांस्कृतिक अस्मिता थी, जो आत्मा थी, वो बची रही थी। उन्हें लगा अब हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने शिक्षा के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से हमारे देश की संस्कृति को तोड़ने का, खंडित करने का प्रयास किया। जो इतिहास लेखन था, उस इतिहास लेखन को, खंडित इतिहास बोध हमारे छात्रों को पढ़ाया जाने लगा। ये आज़ादी के बाद कुछ छद्म कम्युनिस्टों के षड्यंत्र के तहत ये सब होना शुरू हुआ कि हमारे जो कालखंड थे, हमारे जो महापुरुष थे, उन लोगों को कुछ दूसरे ढंग से हमारे पाठ्यक्रमों के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी के मस्तिष्क में भरा जाने लगा। परिणाम आप लोगों ने देखा होगा कि खंजड़ी बजाते हुए किसी विश्वविद्यालय से कुछ बच्चे निकलते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, या हमें चाहिए आज़ादी, या तमाम तरह की जो विसंगतियां आप देख रहे हैं। जैसे आप प्राइमरी या छोटे स्तर के बच्चों को भी जब आप मिशनरीज स्कूलों में से निकलते हुए देखते हैं तो उनके, भले वो हिंदू हो, सनातनी हो घर में, लेकिन उनके अंदर एक अनास्था का भाव पैदा किया जा रहा है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं कि मिशनरीज मतलब मिशनरीज जो स्कूल हैं, तो मिशन ही उनका है
कि कन्वर्ट कर दो, किसी भी तरह से इनकी जो अस्मिता बोध है, इनका भारतीयता है, जो मूल्य है, इनको खंडित कर दो, फिर देश अपने आप खंडित हो जाएगा। इसलिए उनका टारगेट मिशनरीज का रहा हमारे बच्चों को, उनके मस्तिष्क को करप्ट करना। बहुत छोटी छोटी बातें, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है ब्लैक मदर टेम्पल, काली माँ के मंदिर को, मंकी टेम्पल, ये प्रत्यक्ष घटनाएं हैं जिनके आधार पर हमारे बच्चों को हनुमान मंदिर को मंकी टेम्पल बताया जाता है। और हमारे बच्चे आजकल आप देखेंगे कि आप लोग कर क्या सकते हैं, समय के साथ आपको भी चलना है, बच्चे को नौकरी दिलानी है, एक जो सांसारिक भौतिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए आप भी विवश है अपने बच्चों को मिशनरीज में, कॉन्वेंट स्कूलों में डालने के लिए। वहाँ वो बच्चा दुपचट वाली जिंदगी जी रहा है, घर में माँ भोजपुरी बोलती है, घर में माँ हिंदी बोलती है, और वो बच्चा जाता है स्कूल में, उसे बाध्य किया जाता है कि अंग्रेजी ही बोलो। और हमारे घर में अर्ध साक्षर माएँ या अनपढ़ माएँ, वो भी उसी प्रभाव में आकर हैंड वॉश कर लो, राइस फिनिश कर लो, पोएम लर्न कर लो, और वो बच्चा बिना जाने सुने स्टीरियोटाइप, जैसे लगता है कि एक मशीन की तरह से उस बच्चे का निर्माण हो रहा है, संवेदनाएं उसकी खत्म हो रही हैं। इतना ही नहीं, आप शिक्षा के माध्यम से फिर आगे आते हैं, ये पाठ्यक्रमों के माध्यम से बच्चों के भीतर भरा जा रहा है और उनकी भाषा उनसे छीनी जा रही है ताकि वो अपने को अभिव्यक्त न कर सकें, अपने इतिहास को जान न सकें, उनका गौरवशाली इतिहास क्या रहा है उसके बारे में अनभिज्ञ रहें। उससे थोड़ा और आगे जब चलते हैं आप, तो ये जो हमारे यहाँ के आज़ादी के बाद के पाठ्यक्रम निर्माण हुए, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाने लगा किशोरावस्था में, छोटा बच्चा मिशनरीज में गया और उसके बाद जब मध्यम उसमें आता है आयु वर्ग में, तो वो इंटर कॉलेजेज में जाता है और वहाँ पर पाठ्यक्रम में, मैं प्रेमचंद की बुराई नहीं कर रही, ना प्रसाद जी की बहुत प्रशंसा कर रही, लेकिन दो हमारे काशी के बहुत बड़े मूर्धन्य लेखक हुए। ये थोड़ा विषय से इतर हो रहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके इतिहास को हमारी नई पीढ़ी जानेगी कैसे। इन मंदिरों का इतिहास यदि उन्हें नहीं पढ़ाया जाएगा तो उन्हें क्या पता है कि मंदिर का इतिहास कितना प्राचीन है और जिस मस्जिद की बातें हम कर रहे हैं वो इतिहास कितना खोखला और कितने अद्यतन, अभी कुछ 100 वर्षों का है। ये अगर हमारे बच्चे नहीं जानेंगे तो हम इतनी कम संख्या में बैठकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शायद हमारी और आप सभी लोगों की इस मंच पर जो दिग्गज विराजमान है, इनकी छटपटाहट यही है कि हम कैसे अपनी नई पीढ़ियों को सचेत करें अपने सनातन के प्रति। आज सनातन सबसे अधिक बहस के केंद्र में है, चाहे वो संसद में बहस का केंद्र बन रहा हो, चाहे नेताओं के बीच में बन रहा हो। ऐसे में हम जो आम लोग हैं, हम जो कहीं कुछ थोड़े से हमारे साथ के लोग हैं, उन लोगों के बीच में अपना एक विमर्श तो कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। तो जब मध्यम श्रेणी के, मध्यम आयु वर्ग के बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूलों में, तो प्रेमचंद बहुत बड़े लेखक हैं, प्रगतिशील, कम्युनिस्टों के बड़े फेवरेट। उनकी कहानी बहुत सारी थी जो अंग्रेजों ने जब्त किया, सोजे वतन जब्त कर लिया, क्योंकि वो देश के बारे में और अंग्रेजों से मुक्ति के बारे में कहानी थी। तो उसको जला दिया गया, कह दिया गया कि आपका हाथ काट लिया जाएगा। बहुत प्रचारित किया गया कि प्रेमचंद को बड़े टॉर्चर मिले, बड़े उनको यंत्रणा दी गई अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन उसी प्रेमचंद ने यदि कहानी, एक उपन्यास लिखा निर्मला, जिसमें निर्मला में एक बेमेल विवाह होता है और वो जो विमाता है वो अपने ही जो सौतेला पुत्र है उसके प्रति आकर्षित होती है। कितनी जुगुप्सा होती है ये संबंध सोच के, कल्पना करके भी, कि इस तरह का भी हो सकता है कि अपने पति के पूर्व पुत्र को, जो पूर्व पत्नी से पुत्र है, उसके प्रति जो विमाता है, जो दूसरी माता आती है, उसकी आयु कम रहती है, वो आकर्षित होगी। और अगर उन्होंने लिखा, प्रेमचंद ने, वो हमारे किशोर वय के बच्चों को क्यों पढ़ाया जाएगा? उनके मस्तिष्क को विकृत करने के लिए। क्या प्रेमचंद ने कोई राष्ट्रभक्ति की कहानी नहीं लिखी? हमें आपको विचार करना है। दिया था राम भक्त, दिया था कबीर जैसा राम भक्त। नहीं, हम उस पर कभी विचार नहीं करते कि हमारे छोटे छोटे बच्चों के मस्तिष्क में क्यों भरा जाता है कि वो विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुआ संतान, वो बच्चा जिज्ञासा में सोचेगा कि विधवा ब्राह्मणी क्यों कहा जा रहा है और कैसे क्या हुआ।
ऐसे ही तुलसी को भी लेकर देख लीजिए कि तुलसी के बारे में तमाम विसंगतियां, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, अभी तो इस पर बहुत विवाद हुआ। किसी हमारे नेता ने कह दिया कि ये तो नारियों के विरुद्ध है, शूद्रों के विरुद्ध है, जबकि उन्हें यही नहीं पता है कि अवधि में लिखा गया रामचरितमानस, जिसमें ताड़ना का अर्थ ही होता है देखभाल करना, और ताड़ना को धीरे धीरे अयोध्या से ले आके और काशी तक और दिल्ली तक जाते जाते प्रताड़ना में बदल दिया इन लोगों ने, हमारे कुछ वामपंथी लोगों ने। और हमारी संस्कृति पर किस तरह से प्रभाव डाला जा रहा है। हमारे साहित्य में, प्राचीन साहित्य में स्त्रियों के सौंदर्य का एक मानक हुआ करता था। वो बात अलग है कि आज तमाम ऐसी राजनीतिक स्थितियां आई हैं कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं हिजाब लगाने लगीं और हमारी लड़कियां फटे हुए जीन्स पहनने लगीं। ये थोड़ी शर्मनाक बात है, लेकिन फिर भी अपनी संस्कृति के प्रति हमें सचेत तो होना है। हमारी स्त्री समाज को सचेत होना है कि किस तरह से परिवार नामक संस्था को तोड़ने का उपक्रम चलाया जा रहा है स्कूलों के माध्यम से, कम्युनिस्टों के माध्यम से, और एक आयातित जो स्त्री विमर्श का नारा दे रही हैं कुछ छद्म स्त्रियां स्वतंत्रता के नाम पर, परिवार को तोड़ने का, पुरुषों से अलग होने का, इस पर हमें बहुत गहराई से विचार करना है। आक्रमण हमारे ऊपर चारों ओर से हो रहा है, फिल्मों के माध्यम से भी हो रहा है, साहित्य के माध्यम से भी हो रहा है, पाठ्यक्रमों के माध्यम से हो रहा है, भाषा के माध्यम से हो रहा है। यानी हम टूटने के कगार पर आ जाएंगे यदि हम सचेत नहीं हुए तो होता क्या है, हमारी स्त्री समाज को चैनल्स तमाम दे दिए गए। हमारे यहाँ फैशन शो बड़ी बड़ी पूंजीपति कंपनियां आयोजित करवाती हैं, उसमें महिलाएं रैंप पर थिरकती हैं। हमारे यहाँ स्त्री के सौंदर्य का मानक था गजगामिनी। गज हमारे यहाँ हाथी शुभ माना जाता है। स्त्री हमारे यहाँ शुभ रही है, शक्ति रही है, स्रोत रही है, पूरे परिवार की धुरी रही है। उस स्त्री को किस तरह से तोड़ दो, उसके विचारों को तोड़ दो कि वह परिवार को छिन्न भिन्न कर दे, राष्ट्र छिन्न भिन्न अपने आप हो जाएगा, कुंठित नागरिक पैदा कर दे, राष्ट्र खुद ही ध्वंस हो जाएगा। तो उस स्त्री को, गजगामिनी स्त्री को रैंप पर कैटवॉक कराने लगे लोग। फैशन में कैटवॉक, कैट सबसे ज़्यादा धूर्त मानी जाती है, बिल्ली। स्त्री को धीरे से बिल्ली बना दिया, उसकी धूर्तता स्त्री को सौंप दी और स्त्री जो है बहुत भ्रम में जीने लगी कि मैं कैटवॉक करती हूँ रैंप पर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको लगेगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोई बीज होता है जो अवसर पाकर, जो परिस्थितियों के अनुकूलन के साथ आपके आसपास वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है। तो हमें बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बात कहकर मैं समाप्त करूंगी, क्योंकि बहुत व्यावहारिक ही बातें हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या हो रहा है हमारे समाज में। एक बार अपने लॉन में पारिजात का, हरसिंगार का एक वृक्ष है, उसकी 2 डालियां ऐसे निकली हुई थी। मैं टहल रही थी, एकाएक 2 डालियों के संधि पर मैंने देखा कि एक नए तरह का पौधा लहरा रहा है, मुस्कुरा रहा है, पीले और लाल फूल के साथ। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इसमें ये पौधा कैसे आ गया 2 डालियों के बीच में। ऐसा नहीं था कि परिचित नहीं थी, गांव में मैं थी तो गांव में बाबा अक्सर कहा करते थे कि इस तरह का जो पौधा है उसको उखाड़ के देते, बंडा है, बंडा या बंझा। मैंने बॉटनी के, BHU के बॉटनी के एक प्रोफेसर से, मैं तो अंग्रेजी की छात्रा रही हूँ, तो साइंस से मेरा नाता बस उतना ही है, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई वाला, कि जिसका अर्थ बच्चे को नहीं मालूम होता है फिर भी वो रटता है। तो उसी तरह से मुझे विज्ञान के बारे में बहुत ज्ञान नहीं था, तो मैंने फ़ोन किया अपने परिचित बॉटनी के प्रोफेसर से, BHU के। हमने कहा इस पौधे को आपके वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो बंडा या बंझा ही कहते हैं, ये 2 मतलब जिस पेड़ पर उगता है उसी से पूरी ऊर्जा लेता है, प्राण लेता है और पुष्पित पल्लवित होता है और धीरे धीरे वो निष्प्राण होने लगता है। जो मेन जो वृक्ष होता है, जो मूल वृक्ष होता है, वो खत्म हो जाता है और वह वृक्ष उस पर से अलग से पनपने लगता है। इसलिए उसको उखाड़ कर फेंका जाता है गाँव में, और इसका नाम डेंड्राफी फलकेटम है। तो मुझे भारी भरकम नाम सुन के थोड़ी उलझन हुई, लेकिन मुझे लगा कि ये डेंड्राफी फलकेटम हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे सनातन पर भी तो हैं सब। कोई हमारे मंदिर ध्वंस करके अपना बना रहा है, कोई हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है, कोई हमारी भाषा को करप्ट कर रहा है, एक तरह से भ्रष्ट कर रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों की ओर से सावधान रहने की आवश्यकता है।
मैंने अभी एक लेख लिखा हुआ था ज्ञानवापी वाले प्रकरण पर। भोजशाला की बात हो रही है, काशी की बात हो रही है, अयोध्या की। मैं काशी से आई हूँ, तो वहाँ पर एक प्रश्न उठाया गया कोर्ट में भी और मुस्लिम समाज के द्वारा भी कि ये जो नंदी है मुख किए हुए ज्ञानवापी की ओर बैठा हुआ है, जो आदि विश्वेश्वर हैं उनकी ओर, जो मस्जिद बनी हुई है उसकी ओर नंदी का, आप लोगों ने अगर दर्शन किया होगा तो बड़ा सा नंदी और बगल में कूप। तो ये क्यों, इसका इतिहास क्या है? अब यहाँ इतिहास लेखन की आवश्यकता पड़ती है। आदि विश्वेश्वर का इतिहास क्या है, कब इनकी स्थापना हुई? तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई मस्जिद का इतिहास तो ज्ञात है हमें, लेकिन इस मंदिर का इतिहास तो मुझे याद आए जब मैं अनुपमेय शंकर आदि शंकराचार्य के जीवन पर केंद्रित उपन्यास लिख रही थी, और संयोग से वह उपन्यास चीन के पाठ्यक्रम में लगाया गया भी ग्वांगतुंग विश्वविद्यालय में। तो उस समय मैंने पढ़ा था युधिष्ठिर संवत में 2631 में आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था कालटी में, और वो जब 12 वर्ष की अवस्था में थे तो वो काशी आए हुए थे, और काशी आने के बाद गंगा जी का स्नान करके दशाश्वमेध घाट से उन्होंने आदि विश्वेश्वर का जलाभिषेक किया था। तो उस आदि शंकराचार्य के जीवन काल को हमारे जो कम्युनिस्ट इतिहासकार हैं वो लोग ईस्वी सन के कई सौ वर्ष बाद प्रमाणित करते हैं, जबकि सत्य यह है कि शंकराचार्यों से विमर्श करके मैंने उस उपन्यास को लिखा। 507 ईसा पूर्व आदि शंकराचार्य जी जो शिव के ज्ञानावतार माने जाते हैं उनका जन्म काल है, और हमारे शंकराचार्यों ने भी उसे प्रमाणित किया। यानी 507 ईसा पूर्व आदि शंकराचार्य पैदा होते हैं और 12 वर्ष की अवस्था में आदि विश्वेश्वर को जलाभिषेक करते हैं। यानी इतना जो ज्ञात इतिहास है, जो लिखित इतिहास है आदि शंकराचार्य का, यहाँ तक तो बात सही है इतिहास की कि उन्होंने अगर आदि विश्वेश्वर का, आदि विश्वनाथ का जलाभिषेक किया तो यह सत्य है कि ईस्वी सन से पूर्व हमारा यह मंदिर अस्तित्व में था, भगवान विश्वनाथ थे। बाद की बातें हम सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ। इसी तरह से मथुरा के बारे में भी है हमारे प्राचीन शास्त्रों में। आप पुराणों में देख लीजिए कि मथुरा के बारे में देवकी और कंस का पूरा जो तथ्य है वो वहाँ पर पुराणों में वर्णित है कि किस तरह से देवकी को विदा करा के और कंस उनको पहुँचाने जा रहा है। आकाशवाणी होती, मैं आकाशवाणी की अधिकारी रही हूँ तो इसलिए आकाशवाणी पर थोड़ा फोकस, कि आकाशवाणी होती है कि जिस बहन को इतने प्यार से विदा करा के तू ले जा रहा है उसी के 8वें गर्भ से तेरा वध होगा, ये आकाशवाणी। फिर उसके बाद जब यशोदा के गर्भ से पैदा हुई वो कन्या उसके हाथों से छूटकर कंस के हाथों से जाती है और आकाशवाणी करती है तेरा तो वध करने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है, वहाँ पर भी आकाशवाणी। और फिर दुर्गा सप्तशती का बस एक श्लोक आप लोगों को बता के बात समाप्त करूंगी कि किस तरह से इतिहास हमारे पुराणों में, शास्त्रों में समाये हुए हैं। ये कहना व्यर्थ है कि हमारा इतिहास लेखन का कोई इतिहास नहीं रहा है। तो दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के 44वें श्लोक में देवी देवताओं को अपने आने वाले स्वरूप का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तु नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। तो किस तरह से चीजें भागवत पुराण में जो कंस की कथा, देवकी की कथा, और फिर यहाँ पर दुर्गा सप्तशती में देवी की कथा कि मैं इस रूप में विंध्यवासिनी के रूप में जन्म लूंगी, ये तमाम चीज़ें जब जुड़ती हैं तो लगता है कि हाँ, हमें अपने इतिहास को, जो हमारे शास्त्रों में, हमारे प्राचीन शास्त्रों में जो कुछ भी कहा गया है उसको डिकोड करने की आवश्यकता है। हमको सीधे सीधे बातें समझ में नहीं आ सकती हैं। हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने उसको, जिसको कहते हैं सांकेतिक भाषा या गूढ़ रहस्य वाली भाषा में कहा, उसको आज समय आया है कि हम इतिहास के उन पन्नों को पलटें और इतिहास को जानने का प्रयास करें। अपने मंदिरों का इतिहास भी अपने बच्चों को, जब हम आदि शंकराचार्य को पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे जानेंगे कि हमारे मंदिरों का भी क्या क्या इतिहास रहा है। कश्मीर में शारदा देवी मंदिर में आदि शंकराचार्य गए थे, हमारी आस्थाओं और प्रार्थनाओं का केंद्र रहा है कश्मीर। भोजशाला की बात हम उठा रहे हैं तो अब एक हिंदू समाज में, सनातनी समाज में एक थोड़ा उथल पुथल मचा है, और जब जब शेर थोड़ा जागता है, अंगड़ाई लेता है,
तो कुछ न कुछ नया होता है, क्योंकि हमारे देश का इतिहास रहा है कि हमारे यहाँ चीनी मिट्टी की गोलियां गिनते हुए बच्चे नहीं बड़े होते हैं, बल्कि शेर के दांत गिनते हुए बड़े होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार दीदी, बहुत सुंदर आपका उद्बोधन। जन उद्घोष सेवा संस्थान ने ये निर्णय लिया है कि हम आज की इन महान विभूतियों को अलंकृत करेंगे। तो उसी क्रम में मैं आज की कार्यक्रम की अध्यक्षा रंजना अग्निहोत्री दीदी को और कार्यक्रम के संयोजक कुलदीप तिवारी जी को से आग्रह करती हूँ कि डॉक्टर नीरजा माधव जी को अवध मार्तंड अलंकार से विभूषित करें। अवध मार्तंड अलंकार दिया जा रहा है डॉक्टर नीरजा माधव जी को उनके उत्कृष्ट लेखन के लिए। तिब्बती शरणार्थी और थर्ड जेंडर पर पहली बार उपन्यास लिखने के लिए डॉक्टर नीरजा माधव जी को राष्ट्रपति द्वारा नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा यशपाल पुरस्कार और साहित्य भूषण सम्मान से भी सम्मानित हैं। गेशे जंपा उपन्यास जो तिब्बती शरणार्थियों पर ही केंद्रित है और परम पावन दलाई लामा जी द्वारा लोकार्पित हुआ और उसको भी साहित्य अकेडमी की तरफ से सम्मान मिला। ऐसी नीरजा माधव जी को ये जन उद्घोष सेवा संस्थान अलंकृत कर रहा है।